तोड़ेगा। इसलिए सिर्फ एडेसिव नहीं, यूरो चुनो। ये पक्का जोड़ेगा, पानी से बचाएगा, फर्नीचर की उम्र बढ़ाएगा। यूरो एडेसिव्स सिर्फ जोड़ो नहीं, फायदों के साथ जोड़ो। इस खास मुहूर्त पे मार्केट मूवमेंट हम स्पॉट करेंगे। ऊपर जाता रॉकेट आप स्पॉट करो। पर्सनलाइज्ड एडवाइस हमारी सुनो। आप बस स्वादिष्ट मिठाई चुन लो, हम देंगे रिसर्च बैक्ड रिकमेंडेशन। आप बनाओ दिवाली का परफेक्ट सेलिब्रेशन, चाहे कोई वार हो या त्योहार। आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमेशा तैयार। मोतीलाल ओसवाल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Co-powered by SBI, बेस्ट है सबको पता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग। प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। मैन विद अ कैप, कॉल 9300 300 300। हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आज के सास बहू और सेंसेक्स की बारी। आइडिया है आप में से कुछ लोगों की भेजी हुई क्वेरीज को सॉल्व करें, एक बाजार के बढ़िया एक्सपर्ट को इनवाइट करके। उस कड़ी में आज हमारे साथ होंगे मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब। अरुण जी, कहाँ हैं अरुण जी? गुड आफ्टरनून भाई साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप जरा निफ्टी की मैपिंग रेडी रखो, पहले उस पर आएंगे, उसके बाद आगे बातचीत होगी। इस बीच पहले सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू और सेंसेक्स की टीम है, बैकएंड जो देखती है सारा, आप लोगों से कम्युनिकेट जो करती है, बातचीत जो करती है, उस तक रीच आउट करने का तरीका एक तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ये लाइव नहीं है इस समय, नहीं लाइव रखा है, एक फोन टेलीफोनिक इंटरेक्शन भी शायद करें हम लोग, ठीक है। अदरवाइज ये व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर आएगा, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। यहाँ पे अपने सवाल भेजें। दोनों ये मॉनिटर होते रहते हैं एचबीएस की टीम द्वारा। ऑन द शो पहले दिखाता हूँ, उसके बाद मार्केट्स दिखाता हूँ। अरुण जी के साथ जो आप लोग की क्वेरीज आज की हैं वो एड्रेस करेंगे हम लोग किसी एचडीएफ, पहले तो निफ्टी पे बात हो ही रही होगी। एचडीएफसी बैंक, जियो फाइनेंशियल्स, लार्सन एंड टूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, अरे वाह, सब निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं आगे बाकी। पेटीएम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नेशनल फर्टिलाइजर और एसबीएस स्टॉक पिक का समय रहेगा। कोशिश करूंगा बिल्कुल लूं अरुण जी की एक बढ़िया सी इस समय की दोपहर की पिक इस बाजार की वीकनेस के बीच। बाजार की वीकनेस जो है वो दिखा देता हूं आप लोग को थोड़े दबाव के साथ। आज कामकाज होता हुआ, एक्सपायरी का दिन है, तो कल 2/3% उछले थे, कल 170 पॉइंट चले थे, तो इस समय 100 पॉइंट के दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। 25,900 इंपॉर्टेंट था, आज तो उसे सिग्निफिकेंटली ब्रीच करा, 825 826 तक के जोन्स तक गए, लेकिन उसकी ट्रेजेक्टरी पर वापस आए 870 860 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ। ठीक है, लोअर चैनल को टेस्ट कर रहे थे इस समय 700 से 800 के जोन्स की, अब तक तो डिफेंड कर रहे हैं। चलिए, पर वीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल्स लिए जा रहे हैं और ये मूड हमारा ही नहीं है, पूरे एशिया का है। कल बढ़िया ग्लोबल क्यूज थे, सारा एशिया बढ़िया कर रहा था। इस समय जितने एशियन मार्केट्स हैं, कई सारे तो अब बंद होने की तैयारी कर रहे होंगे, बंद नहीं होंगे, लेकिन सब दबाव में ऐसे ही आधे % अक्रॉस द बोर्ड दबाव है। तो वही उसी तर्ज पे हम भी आधे % की कमजोरी, तो अक्रॉस इन लाइन विद ग्लोबल क्यूज कह लीजिए, हम दबाव दिखा रहे हैं एक्सपायरी के दिन। निफ्टी बैंक फिर भी बेहतर, 1/4% का दबाव ये एशिया आया। और एक बार जरा सा कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, उसके बाद लेकर आइएगा ब्रेथ 3:4 का रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में, ये कंट्रीब्यूशन प्लेट। ये आईसीआईसीआई, आईटीसी के नंबर्स अवेटेड हैं, कल या परसों आने आईटीसी के नंबर्स, कल तो लार्सन एंड टूब्रो के हैं। ये वो कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे। अरुण जी, थोड़ा सा
प्रॉफिट टेकिंग का मूड, हमने 25,900 जो सुबह डिस्कस कर रहे थे उस स्तर ब्रीच कर दिए थे, कुछ ज्यादा बिगड़ा तो नहीं? आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स की अब तक ये हाफ डे थ्रू चाल को? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, मोर और लेस एक्सपायरी का भी इफेक्ट नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं पोजीशंस रोल ओवर भी हो रही है और आगे के प्रीमियम्स काफी हाई है। अगर आप नवंबर के प्रीमियम देखते हैं निफ्टी के, तो काफी अच्छे प्रीमियम के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यही रुझान बन रहा है कि अभी भी बाय ऑन डिप्स वाला ही मार्केट रहना चाहिए। स्टॉप लॉस 25,840 का था, अभी भी वो मेंटेन्ड है अगर किसी ने लॉन्ग रखा है इंट्राडे के लिए, और पोजिशनली 25,800 ये अभी भी स्टॉप लॉस निफ्टी में होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में एक हो सकता है रिकवरी देखने को मिले, या फिर अगर आज रिकवरी नहीं आती है तो हो सकता है कल या परसों से मार्केट वापस एक अच्छा रुझान दिखाता हुआ नजर आए। तो 25,800 ये क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे निफ्टी में। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से प्रीमियम्स है और आज मार्केट ब्रेथ भी थोड़ी अच्छी नजर आ रही है, तो मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। 25,800 के नीचे क्लोज होता है तभी निफ्टी में थोड़ा कंसोलेशन आएगा। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बाय बैंक निफ्टी 58,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट मॉर्निंग जब आशीष जी आपसे बात हुई 58,000 के आसपास ही खरीदारी की सलाह थी और 57,800 का स्टॉप लॉस था, तो अभी भी वो मेंटेन्ड है। मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में या कल मार्केट में वापस आपको रिबाउंड आ सकता है। तो 25,800 ये क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह। हाँ, 25,900 का पुट राइटर सबसे एक्टिव था आज सुबह जब चर्चा हो रही थी, और कल के मंडे के इंट्राडे लोज थे 827 के। प्रिसाइसली आज भी 826 827 के जोन्स इंट्राडे लोज, एकदम मक्खी पे मक्खी बैठी हुई है। वहीं से थोड़ा बहुत अब तक तो लग रहा है कल के उस लोज को डिफेंड करते हुए भारतीय बाजार वहीं से टच करके घूमे हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं। मंत्री साहब कह रहे हैं हमारे वो जो सुबह मेंशन हुए थे स्टॉप लॉसेस इंट्राडे बेसिस पे और क्लोजिंग बेसिस पे, देखते हैं क्लोजिंग बेसिस अभी तो इंटैक्ट ही है, इंट्राडे वाला भी। गिरावट में तेजी का मन और जिस तरह की पोजीशनिंग हो रही है, आउटलुक बेहतर ही नजर आता है। ठीक है, ये है मार्केट्स की चाल। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। पानीपत, बेंगलुरु और बेंगलुरु जाना है। शुरुआत पानीपत से जसबीर कौर जी के पास चला जाए। जसबीर मैम हाय। कौन नहीं जुड़ा डायरेक्टर साहब? रेखा जी, एक और जुड़ना है। गुड आफ्टरनून जसबीर मैम। जसबीर मैम कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? लास्ट 3 ईयर से। लास्ट 3 ईयर्स से, मतलब क्या पहले से इंटरेस्ट था आपका? जब 3 साल पहले शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की, कैसे हुई, क्यों हुई? सर एक्चुअली मेरे कोलीग्स करते थे ट्रेडिंग, तो मेरे को उनको देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, तो आई स्टार्टेड, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया तो इंटरेस्ट और बनता गया। ओके, तो आपके ऑफिस में कलीग जो थे वो करते थे, आपने उनको देख देख के, तो फिर दोनों आपस में स्टॉक आप पिक कैसे करते हो? अपना खुद का चूज करते हो? इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस 3 साल में, मतलब आपने अपना खुद भी कुछ सेल्फ स्टडी करी, क्या हुआ? सर थोड़ी स्टडी करते हैं हम लोग, आपस में भी डिस्कस करते हैं ऑफिस में, जिनको इंटरेस्ट है लाइक माइंडेड पीपल दे डिस्कस कि कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, देन वी इन्वेस्ट इन दैट। तो सब मिलके करते हैं उसी स्टॉक पे? सही जाते हो आप लोग क्या? कभी कभी नहीं भी होता सर से। तो जिस दिन ज्यादातर सही होता है। मतलब पूरा का पूरा ऑफिस अपसेट, पूरा का पूरा ऑफिस एक्साइटेड, ऐसा होता है क्या? यस सर, हमारा ग्रुप है एक्चुअली, हाँ। पूरा ऑफिस में कुछ लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप है, दे इन्वेस्ट हाँ। एंड वी डिस्कस। और कंपनी क्या करती है आपकी? कंपनी मतलब जिस कंपनी में, वो कौन से फील्ड में है? सर आई एम इन इंश्योरेंस सेक्टर। अरे वाह, ओके। जसबीर मैम, पहला सवाल कौन सा आज के लिए? सर मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक के 50 शेयर्स हैं, 1375 पे मैंने लिए थे 2 मंथ्स पहले। सर इनका मुझे फ्यूचर क्या रहेगा उसका कुछ बताएं। और ये सबने ऑफिस में मिलकर डिस्कस करा, तो क्या डिस्कशन हुआ? आईसीआईसीआई बैंक क्यों लिया गया? आईसीआईसीआई बैंक एक्चुअली थोड़ा अच्छा काम कर रहा था, हाँ। पिछले 2-3 दिन से भी आप था, इसलिए मेरे को थोड़ा इसमें डाउट भी आ रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको 3 मंथ्स के लिए मैं रखूँ या नहीं रखूँ, इसलिए थोड़ा मुझे आपसे क्लैरिटी लेनी थी। और ये दूसरा छोटी सर अवधि मेरे के लिए पास, लिया हुआ है, ये ट्रेड किया है आपने, ऐसा? जी सर। हाँ।
आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट तो अच्छा आए थे, मेरे ख्याल से लास्ट वीकेंड की बात है, नंबर्स अच्छे थे, लेकिन उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उस रिजल्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में बख्शी साहब के कंटिन्यूएशन पे थोड़ा सा अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्लैरिटी नहीं आ रही कि बख्शी साहब जिन्होंने एक्चुअली कायाकल्प कर दिया आईसीआईसीआई बैंक का, वो अपनी टेन्योर जब खत्म होगा अगले साल तो कंटिन्यू कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, उनका रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, हमने तो ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, बख्शी साहब तो भी 1 साल कम से कम है ही है। अरुण जी, 3 महीने का टाइम होराइजन, आईसीआईसीआई बैंक चार्ट के समीकरण बैठ कैसे रहे, कमा के दे सकता है नहीं दे सकता है, सही ट्रेड लिया नहीं लिया? आशीष जी, ये काफी कम देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे और आईसीआईसीआई बैंक अपने रिसेंट मंथली लोस पे है। तो मुझे लग रहा है एक गैप है 1330 1340 के आसपास, वो गैप फिल करने आ सकता है स्टॉक। तो जिस हिसाब से मोमेंटम है और थोड़े रिजल्ट्स के बाद शॉर्ट पोजीशन भी स्टॉक में बने थे, तो मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल एक बार वो थोड़ा हावी हो सकते हैं स्टॉक पे। तो 1330 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। थोड़ा नीचे है स्टॉप लॉस, पर 1325 1330 के पास एक गैप है, वो अगर वो गैप फिल नहीं करता है तो रिवर्सल वापस स्टॉक में आ सकता है। तो फिलहाल होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक में अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक स्लो मूवर रहेगा और इनके प्राइस तक वापस आने के चांसेस जरूर है। तो स्टॉक में बने रहे, चूंकि ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 1330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि पॉजिटिव चार्ट है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पर 1330 के नीचे जाता है तो मुझे लगा स्टॉक से एग्जिट करना ज्यादा बेटर है। तो फिलहाल 1330 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करें। 1330 के स्टॉप के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करो आप। चार्ट्स में ऐसी कोई दिक्कत नजर नहीं आती, फिर भी एसएल जरूर लगाइएगा। बेंगलुरु से अंजू मट्टा जी जुड़ती हुई। अंजू मैम, ये बेंगलुरु में बारिश हो रही है क्या? वो साइक्लोन का इंपैक्ट आना था, वहां पे आया क्या कुछ? आया हुआ है सर, बहुत अच्छा मौसम है। पर मौसम एक्चुअली मुंबई में भी बहुत अच्छा है। कल शाम से मंत्री साहब रियलाइज किया कल शाम से, क्या बढ़िया, अगर आपने विंडोज खोली हो, क्रॉस वेंटिलेशन होता हो तो मजा आ गया कल के मौसम में। आशीष जी, हैदराबाद में जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे भी साइक्लोन का असर है और क्लियर क्लाउडी और एकदम रेनी सीजन है। वो तो साइक्लोन ऐसा का विंडफॉल, वो लैंडफॉल हुआ नहीं ना, अभी होने वाला है ना वो? जी आंध्र सर, प्रदेश में? आंध्रा में होना है, विशाखापट्टनम, वहां पे तो हाँ। काफी बड़ा डिजास्टर एक्सपेक्टेड भी है, तो उसका असर आज और कल होने की बात चल। ध्यान रखिएगा भाई, हैवी रेनफॉल के फोरकास्ट है पूरे बेल्ट में। अंजू मैम, साथ में कौन बैठा है? मेरी मदर इन लॉ बैठी है सर। लो, सास बहू और सेंसेक्स तो रखो डायरेक्टर आप स्क्रीन पे। जी सर। डायरेक्टर चार्ट तो सेंसेक्स तो इंट्राडे रख दो कम से कम, परफेक्ट शो, एकदम पिक्चर परफेक्ट शो है। जी अंजू सर। मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो और आप दोनों मिलके हो क्या? जी सर, मम्मी तो काफी टाइम से हैं। मैंने कोविड के टाइम शुरू करा मम्मी और पापा को देखकर, और मेरे हस्बैंड और बेटा भी इंटरेस्टेड है, तो सभी लोग हैं इस चीज में। लो, तो अब घर पे और कोई बात ही नहीं होती क्या? सर, म्यूचुअल फंड की बात ज्यादा होती है और आते ही सीएनबीसी जरूर देखा जाता है। वो तो आप चैनल पे इसलिए बोल दिया। नहीं नहीं सर। मम्मी जी सही कह रही हैं क्या ये? जी, सही कह ये सही कह रही हैं क्या? बिल्कुल सही। कितने बजे खोलते हो आप लोग टीवी सुबह? 9:10 पे। 6:57 AM पे बैठते हैं हम आपके लिए। 6:57 AM। 1 बजे तक देखते हैं। हाँ, पहले ये कर लेने का, उसके बाद घर के काम करने का, पहले 6:57 पे बैठने का। अंजू मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मम्मी ने LNT खरीदा था 10 साल पहले, हाँ। 1800, तो काफी लंबा टाइम हो गया। अब हम सोच रहे हैं इसको कंटिन्यू करें या प्रॉफिट करके किसी और शेयर में लगाएं। हमारे पास करीब 140 शेयर्स हैं। इस बीच लार्सन में, नहीं, लार्सन में कम है, 37। सॉरी सर, 37 शेयर्स हैं मम्मी के LNT में, 1800। कितना टाइम? हमने 10 साल हो गए। हाँ सर, काफी लंबा टाइम हो गया। और मम्मी जी, 10 साल पहले LNT क्यों पसंद आ रहा था आपको, क्यों लिया था? आप खुद ही अपना पढ़ते थे, अपना चूज करते थे क्या? क्योंकि मिस्टर के पास BHEL के थे और मैंने फिर LNT लिए थे। मिस्टर से बड़ा स्टॉक आपको लेना था, ऐसा? तो अभी पूछूं क्या अंजू जी, प्रॉफिट बुक करें या बने रहें, या सही स्टॉक है रखने के लिए नहीं रखने के लिए, ऐसा पूछूं? जी जी सर। रखने के लिए है या सेल करें इसको? है तो बढ़िया कंपनी भाई। मंत्री साहब,
रख लें क्या, पोते के नाम पे रख लें क्या एलएनटी को? आशीष जी काफी अच्छा शेयर उन्होंने बाय किया है और नो डाउट क्वांटिटी थोड़ी कम है पर एक लंबा व्यू उन्होंने बनाया और रिटर्न्स भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर आशीष जी इंडिया पे बुलिश है तो एलएनटी जैसे स्टॉक पे तो जरूर बुलिश रहना ही चाहिए। और वैसे अगर देखें आशीष जी इसका चार्ट तो काफी अंडर परफॉर्म किया है, रिसेंटली मोमेंटम बना है, रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करें। एक ही चीज का ध्यान रखें, 3500 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है और कंटिन्यूअस सस्टेनेंस उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। एक्सटेंशन मैंने जस्ट स्टॉक के निकाला है तो 4350 तक के टारगेट स्टॉक में निकल के आ रहे हैं। और वैसे भी अगर जैसे जैसे हम बजट तक आगे बढ़ेंगे तो इंफ्रा वगैरह के स्टॉक्स जरूर चलते हुए नजर आएंगे। तो 4300 के टारगेट के लिए होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। और 3500 रुपए के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा स्टॉक अभी भी करता हुआ नजर। ये भाई कोई निकालने की जल्दी नहीं है। जसबीर मैम, अगला सवाल। सर 100 शेयर्स हैं पेटीएम के, 1300 रुपए में खरीदे थे, इनका क्या फ्यूचर रहेगा सर? टाइम हॉरिजन वही 3 मंथ्स का। मतलब ये ऑफिस वाले डिस्कस करते तो ट्रेड चार्ट वार्ट डिस्कस करते हो क्या आप लोग? पेटीएम और आईसीआईसीआई बैंक दोनों 3-3 मंथ के हिसाब से क्यों लिए थे? मतलब कोई आप में से कोई एक्सपर्ट है क्या चार्ट रीडिंग का? सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा जो वो गाइड करते हैं वो भी मैं ऑफिस वालों को गाइडेंस देती रहती हूँ उनसे लेके। ठीक है, पेटीएम ट्रेडिंग का मंथ, 3 मंथ का टाइम होराइजन कैसा लग रहा है मंत्री साहब? आशीष जी चार्ट तो अच्छा है पर मोर और लेस अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो मैं यूजुअली पेटीएम रिकमेंड नहीं करता हूं ट्रेडिंग के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है। नो डाउट ये स्टॉक ने काफी अच्छा किया है, 600 से लगातार 1300 की तरफ बढ़ रहा है। इनकी बाइंग प्राइस टॉप के आसपास ही है, 1300 के आसपास, और 1265 के आसपास एक सपोर्ट है। तो ज्यादा लंबा होल्ड करने की आशीष जी मेरी सलाह नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है। 1265 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1378 तक के टारगेट्स अगर आते हैं तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें। और काफी अच्छे विकल्प है ट्रेडिंग में, फ्रंट लाइन में रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर जहां तक स्टॉक की बात है 1370 1380 आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अंजू मैम, अगला सवाल पूछ लीजिए। सर हमारे पास HDFC बैंक है, 140 शेयर्स, 700 एवरेज प्राइस है उसका। तो मुझे है कि HDFC में इन्वेस्टेड रहे या कहीं और लगाएं ये पैसा? 700 एवरेज प्राइस कैसे कैलकुलेट करा? वो जो बोनस आया था उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी मेंशन कर रहे हो आप कि उसके बिना? सब बोनस के साथ एडजस्टेड प्राइस 700 है आपका खरीद भाव? जी जी जी। ये आपका लिया हुआ है कि मम्मी जी का? ये भी मम्मी जी का लिया हुआ है। मम्मी जी तो अच्छे स्टॉक लेती हैं, आप कौन से लेती हो? सर मैंने तो अभी अभी शुरू किया है। क्या लिया? सर मैंने इंडिगो लिया, ICICI बैंक, SRF। भी ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। HDFC बैंक 700 की खरीद, क्या करना चाहिए मंत्री साहब? बिल्कुल आशीष जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक हम यूजुअली रिकमेंड करते रहते हैं, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो इसको कंटिन्यूस रिकमेंड कर भी रहे हैं 900 के लेवल के आसपास। तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे। और ऊपर में मुझे लग रहा है 1125 1140 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 900 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, तो वो जब तक ब्रीच नहीं करता स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव है। तो 900 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। वैसे भी इनका व्यू लंबा है और काफी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने बाय किए हैं। तो यहां से मुझे लग रहा है 1125 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। नहीं, होल्ड करिए। L&T, HDFC बैंक बढ़िया है। जसबीर मैम, अंजू मैम, मिसेस मट्टा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मंत्री जी, मुझे लगता है आपको भी धन्यवाद, क्योंकि नीचे आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। कैबिनेट मीट का आउटकम आता हुआ वो सब स्क्रीन पे चल रहा है। लक्ष्मण जुड़ते हुए फोन लाइन पे। ये तो छठ पूजा बना रहे थे। आज सुबह खत्म। लक्ष्मण, आज सुबह खत्म हो गई क्या छठ पूजा सेलिब्रेशंस? हाँ, आज सुबह जो है, जो सुबह का अर्घ होता है सूर्योदय का, वो आज खत्म हो गई छठ पूजा। आपको और सभी दर्शकों को छठ पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई साहब, आपको भी दिख रहा है खूब एंजॉय किया है, आवाज से समझ पड़ रहा है। खैर, ये कैबिनेट मीट का आउटकम क्या है भाई साहब? ये ट्यूसडे को कैसे कैबिनेट मीट? ये तो वेडनेसडे वीकली वाला था। नहीं, आज ही हो गई बैठक, शायद बीच में छुट्टी की वजह से ये पहले कर ली गई बैठक। और पिछले हफ्ते चूंकि हुई नहीं थी तो प्रधानमंत्री चुनाव के दौरे पे थे, तो आज बैठक की गई।
और ये जो बैठक हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वो एक ही कैबिनेट की बैठक जो खत्म हुई है उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई है और ये सब्सिडी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। जितने न्यूट्रिएंट लगाएंगे फर्टिलाइजर बनाने में, एनपीके फर्टिलाइजर के लिए दरअसल ये होता है, तो उतना न्यूट्रिएंट के आधार पर सरकार सब्सिडी देगी। और बजट में जो करीब 49,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की आवंटन किया गया था, इसमें से काफी पैसा करीब 35-37 हजार करोड़ तक खर्च हो चुका है। तो अब करंट सीजन के लिए सब्सिडी की जरूरत थी, तो कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने कहा था करीब 28,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी अतिरिक्त खर्च को दीजिए। तो अब देखा है कैबिनेट ने कितनी मंजूरी दी है, लेकिन कमोबेश इसी के आसपास से मंजूरी मिलने की संभावना है। और कुछ ही देर में कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसका औपचारिक ऐलान किया जाए। लीजिए, सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पे हमेशा की तरह अपडेट आता हुआ क्या फैसला लिया कैबिनेट ने। कंफर्मेशन आएगा जब 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। हो गए छठ पूजा के सेलिब्रेशन भाई साहब, अब जरा फोकस इलेक्शंस पे। आप जरा अभी पटना में ही हो ना आप? नहीं, पटना से थोड़ी सी दूर पे हमारा घर है, समस्तीपुर जगह, वहीं पे। तो भाई साहब जरा जायजा ले लेना, लौट क्या हो तो बताना, क्योंकि अगले हफ्ते सब फोकस में आना है। बिहार इलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हमारे मार्केट्स के लिए भी वही बैठा हुआ है। तो आप जायजा लेके आना, अब जरा फिर बातचीत करेंगे। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। आप सो जाओ थोड़ा। कब उठोगे? नहीं, उठ जाऊंगा मैं। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। के बाद आपका स्वागत है। ये देखिए, बाजार इंतजार कर रहा था साहस बहू और सेंसेक्स का, क्या रिकवरी आई है। अभी मंत्री जी ने कहा भी था, कन्विक्शन बना हुआ है, कोई घबराने की बात दिखती नहीं है। भाई साहब 140 पॉइंट दबाव, अब महज 26 पॉइंट कमजोर। 110-115 पॉइंट इंट्राडे की बढ़िया रिकवरी। फ्लैट लाइन, कहाँ आधे % दबाव में थे, कहाँ ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रैजेक्टरी पर जाते हुए ब्यूटीफुल एक्सपायरी का सेशन आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। निफ्टी पे ऐसी निफ्टी बैंक की रिकवरी भी रखिएगा स्क्रीन पे, वो तो इन ग्रीन अब आपको सामने कामकाज करता हुआ नजर आएगा बढ़िया से। अब तक तो इंटरेस्टिंग है, वोलेटाइल है। और ये देखिए निफ्टी बैंक। खैर, ये बातचीत आगे कंटिन्यू होती रहेगी अगले शो में भी। मैं दिखा देता हूँ अगली मुलाकात जब होगी 1:27 पे, तो न्यू ईयर कंपनी में आज का मैनेजमेंट सुप्रीम इंडस्ट्रीज के तापड़िया साहब से होनी है चर्चा आज। नमस्कार।